खाला, वो कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, कॉल्स कर रही थी आपको, आपने बात ही नहीं की। मैं बहुत परेशान हूँ खाला, अजीब उलझन है मुझे। वो उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा भी है तुम्हें? तारिक ने कितनी बातें सुनाई मुझे। खाला मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि अरे ठीक ही तो कह रहे वो, ठीक ही तो कह रहे। तुम्हें अपनी बहू बनाने का ख्याल भी तो मेरे ही जहन में आया था। अरे मैंने तो ये सोचा था ना कि मेरे खानदान की बच्ची है, इसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी, और इसीलिए तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा, उसके लिए पसंद किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मामला ही कुछ और निकलेगा। नहीं रूबी खाला, तारिक को गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आंखों देखी गलतफहमी नहीं होती शाज़मीन। बहुत दुख दिया तुमने, बहुत दुख दिया तुमने मुझे। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे खानदान की बच्ची ऐसी नाज़िबा हरकत भी कर सकती है। खाला आप तो सुन ही नहीं रही हैं। आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरा किरदार इतना हल्का है? आपका खून हूं मैं, मेरी सारी जिंदगी आपकी नजरों के सामने गुजरी है। आप कैसे उन बाहर वालों पर यकीन कर सकती हैं? मुझ पे यकीन नहीं कर रही हैं आप, उन पे यकीन कर रही हैं। अरे वो बाहर वाला कोई एक होता ना तो यकीन भी कर लेते, लेकिन वहां तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अरे झूठा एक बंदा होता है ना, सब तो नहीं। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। ये इल्जाम है मुझ पर, और ये सब उस एक आदमी का किया धरा है। खाला उसने मुझ पर। अरे वो एक आदमी इतने बंदे कैसे इकट्ठे कर सकता है? चलो मान लिया, अगर ऐसा था भी तो तुम क्यों खामोश रही? जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती ना। अरे पर्चा कटवाती उस आदमी पर। यही गलती हुई है। वैसे तो बड़ी हर मामले में मर्दों के मुकाबले पर होती हो, या क्यों खामोश रही तुम? यही करना चाहिए था। अब चाहे तुमने जो भी करना या नहीं करना उससे कोई गरज नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अरे वो किसी चोर चक्के की बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन किरदार के हल्केपन को बर्दाश्त नहीं करेगा वो। अरे मैं भी सोचूं कि तुम्हारे शौहर के जाने के बाद ये यकायक तुमने खानदान में आना जाना क्यों छोड़ दिया, मगर नहीं, मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। भाई बस खाला, आप बहुत बोल रही हैं और बहुत गलत बोल रही हैं। अच्छा, अब तुम मुझे आंखें भी दिखाओगी? शाज़मीन तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है। अरे कितनी मुश्किलों से मैंने उसे राजी किया था इस शादी के लिए, वो तो मान ही नहीं रहा था। मगर अब तौबा कर लिया उसने, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा वो कभी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शाज़मीन। तुम इतना गिर गई हो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी ही बहन की बेटी हो। मगर आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है, और ना कभी मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। अरे और कोई बर्तन नहीं मिला था घर में जो लोटे में ले आया पानी? वो जा हाजी साहब के पास जा, मैं इसके टर्मिनल चेक करूं, उधर प्लास और पेचकस लेकर आ उनसे। जल्दी जा, निकल। शाज़मीन, अब पता नहीं ये क्या बातें करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। कहीं जा रही थी? हाँ बस ग्रोसरी करने जा रही थी। अरे वाह, ग्रोसरी भी अपनी खुद करती हो? I'm impressed। आओ घर आओ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों आपस में इतनी क्लोज कैसे हो गई और हमें पता भी नहीं चला। मैं बस तुम्हें इनविटेशन देने आई थी। फ्राइडे को मेरे घर पे कुरान ख्वानी है एंड यू हैव टू कम। शायद इसे पता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी, लाजमी आना है। फीस। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने लाजमी आना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। तो ना लगे, मेरा घर है, मैं जिसको मर्जी बुलाऊं। यू हैव टू कम। मैं आऊँ? चलो मैं चलती हूँ। ठीक। हैप्पी शॉपिंग। थैंक खुदा हाफिज। हाफिज। बिल्लू, आजा भाई। आपका चश्मा आ गया है, लगा के देख लें ठीक है कि नहीं। अरे वाह 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 वाह, जीती रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। कब से इंतज़ार था मुझे अपने चश्मे का, अच्छा हुआ आ गया, अब कम से कम मुझे आराम तो हो जाएगा। आपको ठीक तो नजर आ रहा है ना? नंबर ठीक है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ बेटे, बस कंधों में दर्द हो रहा है मेरे। मैं दबा देती हूँ। आ जाओ। ठीक है? जीती रहो बेटा, जीती रहो। अरे बच्चे, अपनी बहन को भी तो सिखा दो कुछ थोड़ा, अच्छी लड़की कैसे बना जाता है। वो मेरी सुनती ही कहाँ है, मुझे तो किसी खातिर में नहीं लाती वो। अरे सारा कसूर रुबीना का। माएँ तो होती हैं जो बेटियों को सब सिखाती हैं, तौर तरीका हर चीज। दादी इसमें अम्मी का क्या कसूर है? मेरी तरबियत भी तो उन्होंने की है ना। अरे ऐसे ही? तुम्हारी तरबियत उसने क्यों की? अरे तुम्हारी तरबियत तो मैंने की है बेटा, तभी तो तुम ऐसी हो। पता है, मेरे हिस्से की हो तुम। जी बिल्कुल ठीक है, और आप मेरी प्यारी दादी हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आपके लिए हलवा बना लूं? मुझे मोटा करने का इरादा है तुम्हारा। हाँ ना, अच्छी लगेंगी आप। चलो तुम बनाओगी तो मैं शौक से खा लूं। ठीक है। जीती रहो। बहुत अच्छा लगा बेटा, बस शुक्रिया तुम्हारा। जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। थैंक यू। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह नसीब अच्छे करे, खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपना करम रखे मेरे बच्चों पे हमेशा।